अभी पूछ लो हे धरणीधर, मुमुक्षु तेरा क्या है नाम। स्थिति पाऊंगा मन जावेगा, क्या पूछोगे तब हे राम। अभी पूछ लो हे धरणीधर, मुमुक्षु तेरा क्या है नाम। अभी पूछ लो बतला दूंगा, सोच समझ कर अपना काम। अभी पूछ लो हे धरणीधर, मुमुक्षु तेरा क्या है नाम। सब प्रकृति चुप हो जावेगी, क्या पूछोगे तुम हे राम। अभी पूछ लो हे धरणीधर, मुमुक्षु तेरा क्या है नाम। जगती छूटी अंत प्रगटा, तन मंदिर है तेरा राम। अभी पूछ लो हे धरणीधर, मुमुक्षु तेरा क्या है नाम। सदानंदय अकथ कहानी, कहे वही ना समझे राम। सदानंदय अकथ कहानी, कहे वही ना समझे राम। अभी पूछ लो हे धरणीधर, मुमुक्षु तेरा क्या है नाम। अभी पूछ लो हे धरणीधर, मुमुक्षु तेरा क्या है नाम। हे परमात्मा, मेरे जाग जाने पर आप मुझे मेरा नाम, ठाव और कर्म पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। यानी मैं अब कुछ भी आपको बता नहीं सकूंगा। इसलिए आप अभी ही मुझे पूछ लीजिए तो मैं बता सकूंगा। यह परमात्मा से कहा गया मनोविनोद है। जब मुमुक्षु जागृत हो जाता है, तब उसकी नाम, स्थान या कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। जागृत की प्रकृति चुप हो जाती है। वह बोलने पर भी नहीं बोलता। विषयों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहती। तब सांसारिकता छूट जाती है। अंतर में परमात्मा प्रकट होते हैं और यह शरीर देह मंदिर बन जाता है। सदगुरु परमात्मा का वाहक है। यह कथन अकथ कहानी है। इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जो कहकर सुनाता है वह उसका परिचय नहीं है, और कोई उसको शब्दों में व्यक्त करता है तो वह स्वयं इसे समझा हुआ नहीं होता। परमात्मा की करुणा संसार में अमृत वर्षा करती रही है। जब अनेक जन्मों का पुण्य प्रकाशित हो जाता है, भाग्योदय होता है, तब ज्ञानोदय की यह प्रक्रिया मुमुक्षु में सदगुरु की कृपा से हो जाती है। सतसंगत मुमुक्षु का घाट गढ़ने का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यही मुमुक्षु की सदगुरु से भेंट होती है। अभी वे इस ध्येय के मार्ग पर अबाध चल पड़ते हैं। उन्हें पता है, विश्वास है
कि कर्म परमात्मा ही करवाते हैं, मुझे निमित्त बनाते हैं और जो करवाते हैं वह मेरे कल्याण के लिए है। उसमें उसको कभी शंका नहीं रहती। उसके जीवन में प्रारब्ध में लिखा भला-बुरा सब घटता रहता है। तो वह समझता है यह मेरे ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। वह सद्गुरु को या परमात्मा को दोषी नहीं ठहराता। यह ज्ञानार्जन का सच्चा और सहज मार्ग है। जो कुछ घटता है उसे प्रभु की कृपा ही समझता है। अपना पात्र नित्य खाली करता जाता है। सद्गुरु उसे ज्ञान से भरते जाते हैं। जो कुछ उसे समझ में नहीं आता, उसे परमात्मा के भरोसे पर छोड़ देता है। यह भरोसा, अड़िग विश्वास, दृढ़ता, शूरवीरता, कभी-कभी निर्दय कठोरता और कभी-कभी हठ भी उसके भवसागर से तैर जाने की नाव बन जाते हैं। अबाध यह अंतर यात्रा चलती रहनी चाहिए। उसमें किसी शंका या प्रमाद को स्थान नहीं होना चाहिए। सद्कर्म में भले कोई अहंकार नहीं आना चाहिए और दुष्कर्म से दूर रहना चाहिए। आपके सद्कर्मों की वजह से किसी का भला हो जाता है, तो उसमें आप अपने आप को मात्र और मात्र निमित्त और परमात्मा की कृपा ही समझिए। संसार आपके साथ कोई दुराचरण करे, तो आप उस जगह से हट जाइए। अपने आप को बचाइए। यदि इससे भी बचाव नहीं होता है, तो डरिए मत, लड़िए। लेकिन अपने देह साधन को बचाना अति महत्व की बात होती है। जीवन में कभी कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो वह पूर्व जन्मकृत कर्मों का ही परिणाम होता है। परमात्मा की कृपा ही उसमें कारणभूत होती है। इस बात को कभी मत भूलना चाहिए, मनुष्य अप्रिय घटना से चलित हो जाता है और परमात्मा को ही दोषी ठहराता है। जीवन मरण और जरा व्याधि सहज और कर्माधीन है। अपने मन बुद्धि व देह भी कर्माधीन है। इससे कर्मों के परिणामों में उलझा करके दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जो लिख दिया जा चुका है वह घटता जाएगा। उसे देखा करिए, उसमें मत कूद पड़िए। जीवन अविरत बहने वाली नदी के जल प्रवाह जैसा है। वह चलते रहना चाहिए। जीवन का रुक जाना मरण है। अपने आप को सुखी या दुखी होने के ढांचे में मत ढालिए। यह सब कर्माधीन है। हमें तो एक ही परमार्थ साधना है, मात्र और मात्र परमात्मा। भक्त भगवान से अलग होकर दूर जाकर दुखी हुआ है। ये मित्र अपने स्वरूप को ही पहचाना है। लौकिक व्यवहारों में फंसा मनुष्य अपने आत्म स्वरूप का विचार नहीं करता।
और तब तक वह मुक्त नहीं होता। सुख संपत्ति होने पर भी जो विषयों से विमुख रहता है, वह सच्चा वैराग्य है। भक्ति में परमात्मा के सिवाय और किसी का साथ सहवास अपेक्षित नहीं है। कोई भी सत्कर्म निरंतर करते रहने से उसका अच्छा परिणाम ही प्राप्त होता है। आपका सांसारिक बड़प्पन चाहे कितना भी हो, उसे जताना नहीं चाहिए। परमात्मा से निरंतर प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जो लोग माया के आवरण से ढके हुए हैं, यानी संसार से आसक्त हैं, उनके साथ मेरा कोई संबंध न रहे, अनुकूलता रहेगी। देह भाव भूल जाने पर ही अहंकार मिटता है। काम शक्तिशाली देह भले हो, किंतु आत्मबल कम नहीं होना चाहिए। देहाभिमान दुखदायी होता है। संपत्ति, संतति, ऐश्वर्य, वैभव भले हो, किंतु जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, तब तक अंतर प्राप्ति नहीं होती। इससे भी सद्गुरु की कृपा अपेक्षित है। जगत को जीतना आसान है, किंतु मन को जीतना कठिन है। बाहर की वीरता चाहे कितनी भी दिखाई जाए, किंतु जब तक अंदर के शत्रु मोह माया को आदमी मार नहीं सकता, तब तक वह वीरता अधूरी है। निष्काम भक्ति से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। उनके लिए कर्मकांड व अन्य क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। भजन कीर्तन करने से मन व हृदय की शुद्धि होती है। परमात्मा का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है। जब तक मन बुद्धि अति सूक्ष्म भाव को प्राप्त नहीं होते, तब तक परमात्मा का निर्गुण स्वरूप अनुभव नहीं होता। सांसारिक उपलब्धियों से लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, किंतु परमात्मा प्राप्त नहीं होता। हम परमात्मा की संतान बनकर संसार का उपभोग नहीं करते, इसलिए हमें बड़प्पन और कर्ता भाव आ जाता है। मनुष्य ने विवेक खो दिया है, इसीलिए वह बाप बनकर परमात्मा के बनाए जगत का उपभोग करना चाहता है, उस पर राज करना चाहता है, अधिकार करना चाहता है, और इसीलिए काल चक्र उसका अहंकार तोड़ने के लिए उसका पीछा करता रहता है, और अंत में वह विनाश को प्राप्त करता है। परमात्मा के सिवाय कोई संसार का मालिक नहीं हो सका, उस पर राज नहीं कर सका, उस पर अधिकार नहीं जता सका। कई राजा महाराजा हो गए, सारी पृथ्वी पर राज्य करने के लिए उन्होंने हुंकार किया कि मैं संसार का राजा बनूंगा, मैं संसार में इतना हड़प लूंगा, मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। परमात्मा अनंत प्रेम के भूखे हैं। उनके छोटे से बालक बनकर उनकी गोदी में खेलिए। बालक के सच्चे हृदय की भावना को परमात्मा समझते हैं। संसार का सर्जन उसके विवेकपूर्ण सदुपयोग के लिए है।
डूब मरने के लिए नहीं है। परमात्मा के भेंट किए गए साधनों का मनुष्य द्वारा अविवेकपूर्ण उनके दुरुपयोग को ही विध्वंस कहा जाता है। बेटा, आज जो कुछ हो रहा है विध्वंस कहीं न कहीं मानव सर्जित है और ये कहे गए बोध के अनुरूप है। परमात्मा ने संसार को बहुत कुछ दिया है, फिर भी वह खाली हाथ भिखारी ही रहा है। वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ और इसीलिए वह हमेशा पराधीन रहता है और मुक्ति पाने के अनेकविध प्रयत्न करता है। ईश्वर की व्यापकता के प्रति अज्ञान होने से ही पाप कर्म होते हैं। सदगुरु के बिना जगत को इन पाप कर्मों से कौन बचाए, कौन छुड़ाए? भक्ति के साथ ज्ञान का मिलन परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव कराता है। परमात्मा सृष्टि में अदृश्य रूप में रहा हुआ है, इसीलिए वह दिखता नहीं है, किंतु ज्ञानी परमात्मा को सर्व सर्व में देखता है। सदगुरु की कृपा मुमुक्षु की चित्त वृत्ति को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है। जब तक मुमुक्षु को परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, उसे अपने जीवन पर तिरस्कार आने लगता है। जीवन जीना व्यर्थ मालूम होता है और वह उदासीनता को प्राप्त हो जाता है। किंतु सदगुरु ही उसे बताते हैं कि परमात्मा व्यापक है, तो अति गुप्त भी है। जब तक मुमुक्षु को उसका अधिकार प्राप्त नहीं होता, तब तक वे दर्शन नहीं देते, प्रकट नहीं होते। जीव को प्रसिद्धि अच्छी लगती है। संसार प्रसिद्ध होने की स्पर्धा में दिन रात जुटा रहता है, अनेकविध प्रयत्न करता है, यहाँ तक कि वह मरने मारने तक तैयार हो जाता है। किंतु परमात्मा को गुप्त रहना ही अच्छा लगता है। वे प्रकट होने के लिए भक्त की योग्यता की प्रतीक्षा करते हैं। परमात्मा भक्त के द्वारा ही प्रकट होते हैं। संत महात्मा भी प्रसिद्ध होना पसंद नहीं करते। आज के समय में जो प्रसिद्ध नहीं है, उसे संसार गुमनामी के हाशिए में धकेल देता है। उसके साथ कोई व्यवहार रखना पसंद नहीं करता और इस कारण उसकी आजीविका पर भी बुरी असर होती है। यह सदगुरु समझते हैं, किंतु फिर भी अनासक्त भाव से जरूरी प्रचार प्रसार किया जा सकता है। प्रसिद्धि स्वतः भी हो जाती है। सदकर्म प्रसिद्ध कर देते हैं, किंतु उसमें भक्त को अहंकार नहीं होना चाहिए। इसे भी पचाकर परमात्मा की प्रसादी समझना चाहिए। सदगुरु ईश्वर दर्शन के लिए भक्त को दृष्टि प्रदान करते हैं। फिर भी भक्त की योग्यता जब तक नहीं आती, तब तक उसमें भी सांसारिकता ही दिखती है। परमात्मा दर्शन का भाव नहीं आता, सदगुरु संसार के जहर को ज्ञानामृत से पचा लेते हैं। प्रभु ही भक्त को सांसारिक जहर पचा लेने के लिए अद्भुत सहन शक्ति प्रदान करते हैं।
अपने आप से परमात्मा को अलग नहीं समझना है। स्थिति बदलती है तो परमात्मा का स्वरूप अपनी सोच से बदलता है। परमात्मा तो सदैव एक ही स्वरूप में होते हैं। वह तो प्रकट ब्रह्म है। सूर्य अपनी स्थिति नहीं बदलता, किंतु पृथ्वी की स्थिति बदलने से उसे प्रकाश या अंधकार अनुभव होता है। हमें अद्भुत सहनशीलता अपने अंतर में रखनी चाहिए, जिससे हम परिस्थितियों को बचा सकें, उनसे डिगे नहीं। परिस्थितियों को मात करें या उनके बदलने तक प्रतीक्षा करें। धैर्य रखें, किंतु हिम्मत न हारें। जीवन से चलित न हों। परिस्थितियां भी अड़ग विश्वास व सहनशीलता के सामने झुक जाती हैं। अड़ग रहिए, एकदम अड़ग। कभी चाहे काल कितना ही क्रूर बनकर आपके सामने आए, आपको विचलित नहीं होना है। नाम रूप देह के होते हैं, शरीर तो मिट जाता है, किंतु नाम स्वरूप के साथ जुड़ जाता है। स्वरूप यानी आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्म प्रकाशित, उसके साथ नाम जुड़ जाता है। फलाना संत हुए थे, फलाना महात्मा हुए थे, उनका शरीर तो चला गया था ही नहीं, लेकिन उनके स्वरूप के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। जब साधक का शरीर तो रहता है, किंतु उसमें से माया मर जाती है, तब वह अमर कहा जाता है। दुख परमात्मा की खोज करता है। जीवन में सुख दुख आते हैं और जाते हैं, इसे परमात्मा की इच्छा समझकर जीवन जीना सीख लेना चाहिए। मरते समय मनुष्य सोचता है कि मेरी कोई दौड़ भी बाकी नहीं रही और पीछे भी कोई छूटा नहीं। मैं न छोटा बना और न ही बड़ा बना, ठोर का ठोर ही रह गया। फिर कोटि कोटि कर्म करके जगत क्यों व्यर्थ ही अपना सत्य का मार्ग छोड़ देता है। किसी की आंख चकाचौंध हो जाए, इस तरह ज्ञान का उपयोग नहीं होना चाहिए। श्रोता में जितनी निर्मलता और पवित्रता होती है, उतनी ही उसमें अंतर आंख खुल जाती है। ये साधक, यदि तुम अपने आप को जानते हो, तो समझो तुम्हें और कोई नहीं जान सकता। अपनी खोज अपने आप करो, तो फिर तुम्हें और कोई मर्म जानने की आवश्यकता नहीं रही। जगत मिथ्या और स्वप्न मात्र है। वह विचारों के चित्र बनाता है और मिटाता है। मनुष्य संसार को सजीव मानकर व्यर्थ ही सुख दुख की कल्पना करके उसके साथ जोड़ देता है और कल्पना का सुखी और कल्पना का दुखी बनता है। और जन्म जन्मांतर, कोटि कोटि जन्म इसी तरह गुजर जाते हैं और वह सत्य नहीं पाता, अपना उद्धार नहीं करता। अनंता, पेज नंबर 157। तू वैरागी राग से मत छल अपने आप, स्थिति ना पावे राग से अपनी नैया आप। सदगुरु कहते हैं कि हे मित्र, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपने हजारों माया के रूप को पचा लिया, खा लिया, मायावी जीवन जिए जिंदगी भर, कोटि कोटि जन्मों तक। और जब
कुछ माया आपसे निकल गई, आप नहीं पा सके, तो आप अपने आप को वैरागी मानते हो? मत छलो अपने आप। सदगुरु कहते हैं कि अपने आप को छलो मत। अपने आप से मत कहो कि मैं वैरागी हूँ। भोगी आदमी भी जब माया कम मिलती है, तो अपने आप को वैरागी मान लेता है। स्थिति ना पावे राग से, जब तक माया है, तब तक वो आत्मस्थित नहीं हो सकता। हमसे अपने अंतर में प्रवेश नहीं कर सकता। अपनी नैया आप और भक्त परमात्मा का, सदगुरु का अ, अनुयायी अपने आप अपनी नैया बनाता है, और वही नैया उसे भव सागर तार देती है। आप मदारी आपके, मरकट मन अधीन, भव भव खेल किया करे, बजा न पावे बीन। मन मरकट स्वरूप है, चंचल है। मरकट को तैयार करके मदारी अपना पेट पालता है, उसे खेल करवाता है, उससे उसको पैसा मिलता है। उसी तरह मन को साध करके एक संसारी अपनी और परिवार की आजीविका कमाता है। भवो भव यही क्रिया चलती रहती है। भव भव खेल किया करे, जन्म जन्म यही खेल है। इसी खेल में आना है, इसी खेल यही खेल खेल कर जाना है। बजा न पावे बीन, लेकिन बीन बजाना यानी अपना अंतर साध लेना, अपना हेतु सिद्ध करना, वो नहीं कर पाता और खाली हाथ चला जाता है। स्वजन भाव आसक्त तू, पर के भाव विराग। मनुष्य अपने स्वजनों के लिए तो आसक्त रहता है, और दूसरों के लिए वो अनासक्त बन जाता है, दूसरों के लिए कठिन व्यवहार करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने स्वजनों के साथ करते हैं, वैसा ही कोमल और सद्भावपूर्ण व्यवहार परायों के साथ, दूसरों के साथ भी करना चाहिए। जगत में पराया बेटा कोई नहीं है। सब परमात्मा के संतानें हैं। सब परमात्मा सब में एक जैसा विराजमान है। सबके साथ एक जैसा कोमल और विनम्र वर्तन करना चाहिए। स्वार्थ भाव छूटे बिना, जब तक हमारा अपने स्वजनों के प्रति स्वार्थ भाव नहीं छूटता, कैसे जले चिराग? अपना अंतर में दिया कैसे जलेगा? अंधकार ही रहेगा अंतर में। दिया जलाना है तो स्वार्थ भाव छोड़िए, परार्थ करिए, परमार्थ पाइए। बिन गफलत के डग भरे, चले आप अति दूर। आदमी को अपने रास्ते चलते हुए गफलत नहीं करनी चाहिए। गफलत करना यानी बेदरकार रहना। आलस्य और बेदरकारी सबसे बड़े विनाशक हैं, उनसे दूर रहिए। गफलत नहीं करनी है। बहुत दूर जाना है मुमुक्षु को। परमात्मा दूर है, अति दूर है। परमात्मा पाना अति कठिन है, लेकिन यदि वो साध्य साधे तो अति सरल भी है। पास खड़ा भी दूर से, आवे जावे ठूर। जब ठूर यानी उसका अहंकार चला जाता है, तब वह बहुत दूर के परमात्मा को भी क्षण भर में पा लेता है। भीग गया तू भाव से, समरस अंतर डूब। परमात्मा बरसते हैं। मुमुक्षु को उनके अमृत के भाव में भीग जाना चाहिए, भावाभिभूत हो जाना चाहिए। इसे सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा समरस सबके साथ एक जैसे अमृत बरसाते हैं। ये मित्र, उस अमृत में डूबो, यानी अमृत में भीगो, अमृत पाओ और अपने आप को कृतार्थ करो। पावे अमृत खूब। ऐसा अवसर कब मिले? ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है जीवन में। सदगुरु का सानिध्य यदि मिला हुआ है, तो समझिए यह आपके लिए सबसे बड़ा तैर जाने का माध्यम है, आपके लिए नाव है, आपके लिए परमार्थ साधने का एक सर्वोत्तम साधन है। सदा काल सर्वत्र है, बैठे हरिहर आप। जगत सुखी है आपसे, सुख में बैठे आप। परमात्मा सदा काल और सर्वत्र है, हमेशा और हर जगह एक जैसे विराजमान है। परमात्मा कहीं पर कम या ज्यादा नहीं है। जगत सुखी है आपसे, परमात्मा से संसार सुखी है।
परमात्मा यदि दुखी है, तो अपने साधन से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, कर्मों के भाव से दुखी है। परमात्मा ने कभी दुःख दिया नहीं किसी को। परमात्मा सबको एक जैसा सुख ही देता है। तो परमात्मा क्यों सुख ना पाए? सुख सुखी होकर क्यों न बैठे? क्यों दुःख भोगे? यह विस्फोटक काल है, तितर-बितर कर दे। सद्गुरु कहते हैं कि हे मित्र, यह काल विस्फोटक है। अभी भी संसार के लिए विनाशक है। उससे बचिए। यह कभी भी विध्वंस कर सकता है, सर्वनाश कर सकता है। इसलिए मित्र, परमात्मा साधिए। आपके लिए एक-एक क्षण कीमती है। एक-एक क्षण को साध करके अपना अंतर भरिए। आपन पकड़े आपको नाम शेष कहेगी। यदि आपने अपने आप को नहीं पकड़ा, तो वह आपको नाम शेष कर देता है, आपको मिटा देता है। काल दूर नहीं आपसे, आप काल के पास। यदि आप सदाचारी हैं, तो काल, अच्छा समय समय आपके साथ भी है, जो आपको उर्वरित करता है, आपको प्रेरित करता है सत्य साधने के लिए। तो आप काल के पास, आपको भी समय के पास होना चाहिए, समय को समझना चाहिए, उसकी चंचल गति को समझ करके उसके एक-एक क्षण में हमें परमार्थ साध लेना चाहिए। कभी किसी से मत डरे, हमें किसी से डरना नहीं है। सबकी आप सुवास, आप जगत में सबके लिए, सब प्राणियों के लिए सुगंध बन जाइए। सबको परमार्थ साधने के लिए प्रेरित करिए। मत नास्तिक बनकर फिरे, मत व्यसनी बना आप। आपको व्यसनी नहीं बना है, अहंकार नहीं बनना है, अहंकारी नहीं बनना है। मत नास्तिक बनकर फिरे। परमात्मा ही संसार का भला करते हैं, परमात्मा ही संसार की रक्षा करते हैं। आपको जन्म के समय, जन्म से पहले बाल्यावस्था में परमात्मा ही आपको आपकी रक्षा करते हैं। आपको हमेशा परमात्मा के लिए, परमात्मा की तरफ बुलाते हैं, प्रेरित करते हैं। फिर भी युवावस्था में आदमी कह देता है, मैं परमात्मा में नहीं मानता, मैं धर्म में नहीं मानता, मैं इस सदाचारों, सद्कर्मों में नहीं मानता, मैं सद्गुरु में नहीं मानता। उसी परमात्मा जिसने क्षण-क्षण एक-एक कोर खिला करके उसे बड़ा किया है, एक-एक क्षण, एक-एक साँस दे करके जिसे जिलाया है, परमात्मा की ओर झुकाया है, वो संसारी युवावस्था में परमात्मा को नकारता है। बेटा, इससे बड़ी करुणता और अधोगति संसार की और क्या हो सकती है? और कौन-सा उदाहरण हो सकता है, जो उसकी अधोगति और पामरता को सिद्ध करे? जीव तेरा भरे, ना छोड़े संसार। बेटा, संसार तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तो माया मूर्ति है, वो तो माया है, ठग है, फिर भी आप उसकी ठगाई को नहीं जानते। वह आपके लिए अतृप्ति है और कभी आप उससे तृप्त नहीं होंगे, वो कभी आपको मुक्त नहीं करेगी। आप हमेशा उसमें डूबे रहेंगे और वह कभी आपको मुक्त नहीं करेगी, तो आप कभी संसार नहीं छोड़ेंगे। हरि पीड़ा में किसान से, करे जगत से पार। समझिए, परमात्मा कभी किसी को दुःख नहीं देते, लेकिन किसी को किसी कारण से, कर्माधीन होने से यदि दुःख आ जाता है, तो वह परमात्मा की ओर झुकाने के लिए। इससे हमें चलित नहीं होना है। मत ताकत अपनी दिखा, मत कर जग संताप। निर्बल का बल बन दिखा, अपनी हद को नाप। मत ताकत अपनी दिखा, अहंकार मत दिखाइए। अहंकार रूपी ताकत किसी को दिखा करके किसी को मत डराइए। मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मेरी तो इतनी पहचान है, इतने वकील और पुलिस वाले और इतने बड़े-बड़े लोग मेरे पहचान वाले हैं। मैं तुम्हारा 1 मिनट में ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बुरा कर सकता हूँ, तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हारा ये कर सकता हूँ। बेटा, सबका जो ऐसा करता है, उसके पीछे काल हथियार लेकर उसका गला काटने के लिए एक-एक क्षण पीछे चुटिया पकड़ कर के खड़ा है, या उस हतभागी को, उस दुर्भागी को नहीं पता। और वो मूर्ख अपनी मूर्खता से अपने कोटि-कोटि जन्म डुबो देता है।
इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि संताप मत पाइए, संतापिए मत, संसार को दुखी मत करिए अपने अहंकार से। निर्बल का बल बन दिखा, निर्बल होए यदि कोई तो उसके बल बनिए, उसकी ताकत बनिए, उसकी ताकत दीजिए, क्योंकि आपको आपकी ताकत परमात्मा ही है। तो परमात्मा का दिया हुआ आप निर्बल को दे देंगे और उसके उसका बल बनेंगे, तो ये बेटा परमार्थ ही हुआ, ये बुरा नहीं हुआ। अपनी हद को नाप, आपकी हद यह संसार आपका विचार नहीं है, आपकी हद अनंत है, आप इस अनंत घर के मालिक हैं। आपके इस अनंत घर को समझिए, इस अनंत घर को नापिए जो नाप नहीं सकता। जैसे एक छोटे पैमाने से आकाश नहीं नापा जा सकता, उसी तरह यह अनंत आपका घर आप नाप नहीं सकते बेटे। संसार में तो 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके, 5 बीएचके और एक से बढ़कर और कई मकान का कोई मालिक हो सकता है, अपनी ज़मीन नाप सकता है, लेकिन परमात्मा के इस अनंत घर को बेटा कोई नाप नहीं सकता और आप इसके मालिक हैं। यह आप सद्भागी हैं। अंतर तू मत बेच दे। बेटा इस सांसारिकता के बदले अपने अंतर को मत बेचिए, अपने अंतर को मत ठुकराइए, अपने अंतर को गलत रास्ते पर मत ले जाइए। मन बुद्धि के हाथ मन बुद्धि के हाथ अपने अंतर को मत कोसिए और मत बेच दीजिए। अपना अंतर मूल्यवान है, अपना अंतर बहुत कीमती है बेटा। कोटि-कोटि जन्मों के बाद अंतर मिलता है और वह अंतर आपने बहुत कड़े परिश्रम से उसको शुद्ध किया है, साधा है, तो उसको संजो कर रखिए, उसकी रक्षा के लिए जतन करिए, दुर्लभ की रक्षा करें। यह दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, लाख बार दुर्लभ है, उसकी रक्षा करिए, तेरा तेरे साथ बेटा ये संसार और उसकी आत्मीयता, उसके अंतर का पूरा परमार्थ आपके साथ है, सद्गुरु आपके साथ है, सद्गुरु के चरण शरण में रहिए, हमेशा उसके साथ रहिए। आपका भला ही होगा, आपका बुरा कभी नहीं होगा। क्षण-क्षण परमात्मा के साथ रहिए।